सुबह का वक्त था। फिजा में हल्की सी ठंडक बाकी थी और सब्ज दरख्तों पर शबनम के कपड़े मोतियों की तरह चमक रहे थे। सबीहा, जो हमेशा से तजस्सुस भरी तबीयत की मालिक थी, अपने घर के करीब वादी की तरफ निकल आई। वो अक्सर सोचती थी कि दुनिया में कहीं न कहीं जादू और असरार छुपा होता है, बस तलाश करने वाली आंख चाहिए। इस दिन भी वो जंगल के अंदर अंदर चलती जा रही थी। परिंदे अपनी खुशनुमा आवाज़ों में गीत गा रहे थे और हवा के झोंके पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक सबीहा की नज़र एक अजनबी रोशनी पर पड़ी। रोशनी दरख्तों के बीच से छुन छुन कर आ रही थी, जैसे किसी ने वहां एक छोटा सा चिराग जलाया हो। तजस्सुस ने सबीहा को मजबूर किया कि वो उस रोशनी का पीछा करे। वो जूं जूं करीब जाती गई, रोशनी तेज होती गई। फिर अचानक उसके कदम एक ऐसे मकाम पर रुके जहां घास के बीच एक छोटा सा रास्ता छुपा हुआ था। रास्ता इतना बारीक था कि गोया सिर्फ नन्हे कदमों के लिए बनाया गया हो। सबीहा ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उस रास्ते पर चलने लगी। रास्ता घास और फूलों से ढका हुआ था, जैसे जमीन पर किसी ने रंग बिखेर दिए हो। कुछ ही देर बाद सबीहा एक खुली जगह पर पहुंची और उसकी आंखें हैरत से खुल गई। उसके सामने एक बस्ती थी, एक ऐसी बस्ती जैसी उसने कभी ख्वाबों में भी ना देखी थी। छोटे छोटे मकानात जो शफाफ क्रिस्टल और रंग बरंगे फूलों से बने हुए थे, चारों तरफ जगमगा रहे थे। दरख्तों की शाखों पर नन्हे दिए झूल रहे थे, जो अपनी नरमी से पूरे माहौल को चमका रहे थे। ये छोटी परियों की बस्ती थी। सबीहा की हैरत अभी बाकी ही थी कि उसने देखा बस्ती के मकानात से नन्ही नन्ही मखलूकात बाहर निकल रही है। वो निहायत हसीन और नाजुक परियां थी। उनके पर शीशे की तरह शफाफ और रंगीन थे, जो रोशनी पड़ते ही कौसे कज़ाह की तरह झलमलाने लगते। उनके लिबास फूलों की पंखड़ियों और शबनम के कतरों से बने हुए लगते थे। एक परी आगे बढ़ी और नर्म सी मुस्कुराहट के साथ सबीहा से बोली, खुशामदीद मुसाफिर, तुमने हमारी छुपी हुई बस्ती तलाश कर ली है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके दिल में पाकीज़गी और तजस्सुस का मिलाप होता है। सबीहा हैरान रह गई। क्या ये वाकई मुमकिन है? मैं ख्वाब देख रही हूँ या हकीकत है? परी हंस पड़ी। ये हकीकत है। हम छोटी परियां हैं और ये हमारी बस्ती है। हम कुदरत के राजों की हिफाजत करते हैं। हम वो रोशनी हैं जो पौधों को जिंदगी देती है, वो खुशबू हैं जो फूलों को महकाती है, और वो सरगोशी हैं जो हवा के झोंकों में छुपी होती है। परियों ने सबीहा को अपनी बस्ती की सैर कराई। एक तरफ एक नन्हा चश्मा बह रहा था, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें देखने वाला अपना अक्स नहीं बल्कि दिल के एहसासात देख सकता था। दूसरी तरफ एक दरख्त था जिसके पत्ते सोने की मानिंद चमकते थे, और जब हवा चलती तो उन पत्तों से नर्म मौसीकी की धुन बजने लगती। परियों ने सबीहा को बताया कि उनके घरों में दरवाजे नहीं होते, क्योंकि उनके यहाँ झूठ और खौफ की संग गिने पड़ती। गंजाइश नहीं, सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उनकी खुशी छोटी छोटी बातों में है। फूलों पर शबनम सजा देना, तितलियों के साथ खेलना, या बारिश की बूंदों में नाचना। एक शाम जब आसमान पर सितारे टमटमा रहे थे, परियों ने सबीहा को एक राज बताया। उन्होंने कहा, ये बस्ती सदियों से छुपी हुई है। हम इंसानों को ज्यादा करीब नहीं आने देते, क्योंकि अक्सर इंसान लालच में आकर हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन हमने तुम्हें इसीलिए आने दिया क्योंकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत और सच्चाई है। सबीहा ने वादा किया कि वो इस राज को कभी किसी को नहीं बताएगी। वो जानती थी कि ये बस्ती सिर्फ उसके दिल की अमानत है। अगली सुबह परियों ने सबीहा को अपने जश्न में शामिल किया। ये जश्न हर 100 साल में एक बार मनाया जाता था, जब चांद अपनी रोशनी सबसे ज्यादा फैलाता है। परियां दायरे में जमा हुई और अपने नन्हे पर फैलाकर रोशनी में नाचने लगी। उनके रक्स से पूरा आसमान जगमगा उठा। सितारे जमीन के करीब उतरने लगे और फजा में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो दिल को सुकून बख्शती थी। सबीहा ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो महसूस कर रही थी जैसे वक्त थम गया हो और वो किसी अब्दी ख्वाब का हिस्सा बन गई हो। लेकिन वक्त थम नहीं सकता। परियों ने सबीहा को बताया कि अब उसे वापस जाना होगा। तुम हमारी बस्ती का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हें हमारी याद हमेशा दिल में रखनी होगी।
जब भी तुम तन्हा या उदास होगी, हमारी याद तुम्हें हिम्मत देगी। परियों ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक क्रिस्टल सा मोती जो रोशनी को कैद कर लेता था। ये मोती तुम्हें हमारी याद दिलाता रहेगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक मकसद के लिए करना। सबीहा की आंखें नम हो गईं। उसने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो कभी इस बस्ती को भूलेगी नहीं। जब वो वापस आई तो जंगल वही था, लेकिन सबीहा के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी थी। वो जान गई थी कि दुनिया में जादू सिर्फ परियों की बस्ती में नहीं, बल्कि हर नेकी, हर मोहब्बत और हर मुस्कुराहट में छुपा है। उस दिन के बाद सबीहा ने अपनी जिंदगी को और ज्यादा मोहब्बत, खुशबू और सुकून से भरने की कोशिश की। वो जानती थी कि कहीं न कहीं उसके दिल की गहराई में अब भी छोटी परियों की बस्ती रोशन है।